विनाशनम चिहंतारम वंदे लंका भयंकरम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कलेशाप हारक, परात्पर परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद तन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप सबको मेरा जय श्री राधे। तो सज्जनों, इस पावनी जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात इस पावनी रूपी जो गंगा है, भक्ति में जो गंगा है, उसमें श्रीमद् जो भागवत कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम, क्षमा चाहती हूँ। सिया राम हरे, 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 रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सबको मेरा जय श्री राधे। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो सज्जनों, हमने पिछली कथा में वामन भगवान के अवतार की कथा सुनी कि जिसमें हमने सुना था कि किस प्रकार प्रभु ने जो है राजा बलि जो यज्ञ करे, तो उन्होंने किस प्रकार जो है देवताओं को पुनः उनका, जब राजा बलि ने युद्ध में जो महाराज देवताओं से जो उनका राज्य छीन लिया था, तो किस प्रकार जो है भगवान वामन भगवान ने जो है देवताओं को उनका जो है राज्य पुनः वापस दिलवाया। उसके पश्चात हमें प्रभु के मत्स्य अवतार की कथा को भी श्रवण किया कि प्रभु ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया था। अब महाराज यहाँ पर जो नवम स्कंद है, तो महाराज कहते हैं कि नवम स्कंद को कहते हैं ईशानु कथा, यानी कि जो नवम स्कंद है उसे ईशानु कथा कहते हैं कि ईशस्य भगवत कथा तद अनुयायिनाम भक्तानाम च कथा ईशानु कथा, यानी कि जहाँ पर भगवान की और भगवान के प्रिय भक्त की कथाओं का वर्णन होता है महाराज, कि जहाँ पर प्रभु के साथ साथ प्रभु के भक्तों की कथाओं का वर्णन होता है, उसे कहा गया ईशानु कथा। यानी कि जहाँ पर इष्ट
और इष्ट के भक्तों की कथा का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं ईशानु कथा महाराज। अब राजा परीक्षित यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जो राजर्षि सत्यव्रत है, जो इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए, सत्यव्रत जो इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए, आप उनके पवित्र वंश का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रभु, हमने राजा सत्यव्रत की कथा तो सुनी, परंतु जो राजा सत्यव्रत है वो इस कल्प में व्यवस्थित मनु है। राजा सत्यव्रती जो है अगले जो व्यवस्थित मनु है वह मनु हुए महाराज। तो जो राजा परीक्षित है वो पूछते हैं उनसे गुरुदेव कि गुरुदेव आप मुझे राजा सत्यव्रत के वंश का वर्णन सुनाइए, क्योंकि वो व्यवस्थित मनु है ना, तो आप मुझे जो है व्यवस्थित मनु यानी कि राजा सत्यव्रत के कल्प में व्यवस्थित मनु के हुए आप उनके पवित्र वंश का मुझे वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि। कि हे राजन, मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाऊंगा मनु के वंश का वर्णन। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि बिल्कुल लगातार विस्तार में मैं तुम्हें नहीं सुना सकता मनु के वंश का वर्णन। क्यों? क्योंकि समझ कहा गया है कि मनु का वंश का वर्णन यानी कि मनु का जो वंश है वो इतना विस्तार पूर्ण है महाराज, उसका जो विस्तार है वो इतना बड़ा है कि उसे सैकड़ों वर्ष में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि वक्तुम वर्ष शतेरे भी, यानी कि सैकड़ों वर्षों में भी उसे पूरा नहीं कर सकते हैं महाराज। इतना बड़ा मनु के वंश का विस्तार है, इतना बड़ा उनके वंश का विस्तार का वर्णन है। इसलिए राजन मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाऊंगा, इसलिए तुम संक्षेप में श्रवण करो। अब माँ कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो ब्रह्मा जी है वह पृथ्वी की रचना करते, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान नारायण के जो एक नाभि कमल निकला, उस नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई महाराज। अब महाराज जो ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी के मन से जो है मरीचि है और मरीचि के पुत्र जो कश्यप थे और से उनकी पत्नी अदिति के द्वारा विवस्वान सूर्य नारायण जो भगवान है का उनका जन्म हुआ। यानी कि विवस्वान जो सूर्य नारायण भगवान है उनका जन्म हुआ माता अदिति के गर्भ से। कश्यप मुनि की जो पत्नी है माता अदिति, उनके गर्भ से विवस्वान सूर्य नारायण भगवान का जन्म हुआ। अब महाराज जो विवस्वान सूर्य नारायण भगवान थे उनकी पत्नी संज्ञा का नाम की पत्नी से श्राद्ध देव और मनु का जन्म हुआ। यानी कि जो सूर्य नारायण भगवान थे उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा, तो महाराज उनसे किसका जन्म हुआ था? एक तो श्राद्ध देव और एक तो श्राद्ध देव का जन्म हुआ था, उसके बाद हुआ था मनु का जन्म। अब महाराज ये जो श्राद्ध देव थे यही विवस्वान के पुत्र होने का नाम व्यवस्थित मनु कहलाए। यानी कि इनके पिता का नाम विवस्वान था, इसलिए क्या कहलाए? व्यवस्थित मनु महाराज। अब महाराज जो जो व्यवस्थित मनु थे उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज, तो क्या हुआ? उन्होंने मतलब इनकी पत्नी थी, सब कुछ था, इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी थी, परंतु कमी किसकी थी? संतान की महाराज। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो है गुरु वशिष्ठ है, वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की थी। वशिष्ठ की है देव, हाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे पास पुत्र नहीं है, यानी कि मेरे पास संतान नहीं है गुरुदेव। मेरे पास अगर संतान ही नहीं होगी तो मैं इस ऐश्वर्य का क्या करूंगा? ये ऐश्वर्य में किसके लिए मैंने इकट्ठा किया है? ये ऐश्वर्य मुझे किस लिए प्राप्त हुआ है? अगर मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। जब इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी से वे प्रार्थना करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया महाराज? उन्हें मित्रा वरुण का यज्ञ करवाया। अब महाराज अब जो मनु थे वो तो चाहते थे पुत्र, परंतु उनकी पत्नी क्या चाहती थी? श्रद्धा देवी क्या चाहती थी? वह कन्या की कामना रखती थी। यानी कि जो मनु थे वो तो चाहते थे पुत्र, परंतु उनकी जो पत्नी श्रद्धा देवी थी वह चाहती थी कि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं है, अपितु क्या उत्पन्न हो, क्या मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न हो? एक कन्या का जन्म हो, मुझे पुत्री की प्राप्ति हो महाराज, मुझे कन्या हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा का लोभ दिया, उन्हें लालच दिया और उनसे कहा कि आप ऐसा संकल्प कीजिए कि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं अपितु पुत्री का जन्म हो महाराज। जिससे समय आने पर अब महाराज ब्राह्मण देवता ने
रानी के कहने पर ऐसा एक जो है कार्य किया। तो क्या हुआ कि समय आने पर रानी श्रद्धा देवी के गर्भ से महाराज कहते हैं, महाराज जो है पुत्र नहीं, अभी तो किसका जन्म हुआ, पुत्री का जन्म, क्योंकि संकल्प कभी झूठ नहीं हो सकता महाराज, यज्ञ कभी झूठा नहीं हो सकता, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। तो उन्होंने पुत्र की कामना के लिए किया, तो इसलिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ, पुत्री। पुत्री की कामना के लिए उन्होंने यज्ञ किया, उनके मन में पुत्री की लालसा थी, इसलिए उन्होंने, उनके गर्भ से क्या उत्पन्न हुई, उनके गर्भ से किसका जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ महाराज। अब महाराज जब मनु ने उस कन्या को देखा, हुआ उनके मन में तो पुत्री की चाह थी, पुत्री की कामना उन्होंने नहीं की थी, परंतु क्या हुआ कि पुत्री का जन्म हो गया, तो उन्होंने देखा कि अरे मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, परंतु पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई, तो वह जो है दुखी हो गए महाराज। अब महाराज मनु जो है दुखी हो गए, जो व्यवस्थित मनु थे वह दुखी हो गए महाराज। तब उन्होंने फिर कहा कि भाई ये कन्या कहाँ से हो गई, मैंने तो जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, परंतु कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। अब महाराज ऋषि वशिष्ठ ने जो है ध्यान लगाकर देखा, जो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये क्या हो गया, हमने तो जो है, मैंने तो पुत्र के लिए इच्छा के यज्ञ किया था, परंतु कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। तब जो गुरु वशिष्ठ है उन्होंने ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाने पर जो सारा जो वृत्तांत था वो उनके सामने समक्ष जो स्पष्ट हो गया। उन्होंने बोला कि हे राजन, आपकी पत्नी ने ये सब कार्य किए हैं, यानी कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने जो है संकल्प को विपरीत किया, यानी कि उन्होंने संकल्प में पुत्र के नहीं अभी तो पुत्री की इच्छा का जो है उन्होंने संकल्प लिया था महाराज, इसलिए आपको जो है पुत्री की प्राप्ति होगी। परंतु हे राजन आप दुखी मत होइए, मैं अपने तेज से अपने बल से जो है इस पुत्र को, इस पुत्री को जो है पुत्री में बदल, जो है पुत्र में बदल दूंगा, यानी कि मैं पुत्री को जो है पुत्र में बदल दूंगा महाराज। ऋषि वशिष्ठ ने बोला कि राजन आप दुखी मत होइए, मैं अपने जो है बल से अपनी शक्ति से जो है उस पुत्री को ही जो पुत्र में बदल दूंगा महाराज। अब महाराज क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने जो है वह कन्या थी उससे जो है पुत्र के रूप में परिणित हुआ। जब महाराज अब जो कन्या तो उस पुत्र का नाम क्या, सत्युम्न, उसका नाम क्या रखा राजा ने, उसका नामकरण क्या हुआ, सत्युम्न महाराज। अब महाराज जब सत्युम्न कुछ बड़ा हुआ तो शिकार खेलने के लिए वन में गया। अब महाराज जब वो वन में गया तो उत्तर की ओर इलावत खंड है, जहाँ पर भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर का जो है स्थान माना जाता है महाराज। तो कहते हैं कि जब वो वहां पर गया इस इलावत खंड में, उसने जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर का वहां पर श्राप है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर जो है आपस में मतलब विहार कर रहे थे महाराज। तो क्या हुआ कि उस खंड में पहले श्राप नहीं था, पहले वो शापित नहीं था, परंतु हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ कि कुछ ऋषि मुनि जो है वहां पर भगवान शंकर की दर्शन हेतु पधारे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि भगवान शंकर और माता पार्वती साथ में विहार कर रहे हैं। तो क्या हुआ महाराज कि जब वह उस वन में उन्होंने प्रवेश किया और माता पार्वती ने जैसे उन मुनियों को देखा तो वो लज्जित हो गई, तब वो जो है वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब भगवान शंकर ने जो है उस वन को ये शाप दिया, इलावत खंड को, कि यहाँ पर अगर आज के बाद कोई भी पुरुष आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा स्त्री महाराज, यानी कि आज के बाद यहाँ पर जो भी पुरुष प्रवेश करेगा, चाहे वह देव हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा स्त्री महाराज। इसलिए जब जैसे सद्युम्न ने उस इलावत खंड में प्रवेश किया तो इलावत खंड में प्रवेश करने के कारण में क्या बन गया महाराज, वह स्त्री बन गया। अब सद्युम्न महाराज अब पहले तो वो कन्या थी, परंतु गुरु वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उसे पुत्र के रूप में परिणित कर दिया, परंतु जो विधाता ने लिखा वह तो होकर ही रहेगा महाराज। भले उसे जो है महाराज कन्या से पुत्र के रूप में एक जो है बालिका से बालक के रूप में परिणित कर दिया, परंतु हुआ क्या, अब वापस समय आने पर पुण्य में क्या बन गया, स्त्री बन गया महाराज। तो एक वन से दूसरे वन में अब वह घटने लगा। इसी समय क्या होगा, जो चंद्रमा के पुत्र थे बुध, उनकी दृष्टि जो है जो सद्युम्न है उस पर पड़ी, यानी कि स्त्री रूप में जो सद्युम्न, तो जो चंद्रमा के पुत्र थे बुध, उनकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। और महाराज जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को देखकर वह मोहित हो गए। अब महाराज जैसे ही वह मोहित हो गए तो आपस में उन्होंने क्या किया कि विवाह कर लिया, जिससे पुरुरवा नामक एक पुत्र का जन्म हुआ महाराज। जो पुरुरवा थे उनका जन्म इस प्रकार हुआ। अब महाराज सद्युम्न वापस पुनः विचार करने लगे, वह पुनः दुखी हो गए। अब महाराज जब उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ का, अपने गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ का उन्होंने स्मरण किया।
अब महाराज ऋषि वशिष्ठ ने जब सद्युम्न की दुर्दशा को देखा तो वो थोड़े अंदर से वह भी दुखी हो गए महाराज, परंतु उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की और प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हे, उन्होंने भगवान शंकर प्रसन्न होकर और भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ जी, इसका पुरुषत्व पुनः प्रदान कर दीजिए। यानी गुरु वशिष्ठ ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु, जो सद्युम्न है उसका पुरुषत्व यानी कि उसे आप वापस एक जो है बालक बना दीजिए, उसे वापस आप जो पुरुष बना दीजिए, उसको पुरुषत्व उसे प्रदान कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु हाँ मैं इस श्राप के प्रभाव को कम अवश्य कर सकता हूँ मैं। इसलिए मैं इसे एक वरदान देता हूँ कि आज से ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने ये स्त्री रहेगा, यानी कि ये वर्ष में 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री रहेगा महाराज। अब महाराज ऐसे देखकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए महाराज, जिससे क्या हुआ कि जो राजन था वे पहले 1 महीने पुरुष रहता, फिर पुनः वापस 1 महीने स्त्री बन गया। जब वह पुरुष बनता तो पुनः अपने राज्य में जाता, अपने राज्य का संचालन करता, अपने राज्य की प्रजा की सेवा करते, अपने राज्य का प्रजा का पालन पोषण करता। परंतु जैसे ही 1 महीना बीतता तो पुनः स्त्री बनने का समय आता तो पुनः वह उस खंड में चला जाता, पुनः स्त्री बन जाता महाराज। अब महाराज क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ये जो बात थी 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष वाली, धीरे धीरे प्रजा में फैल गई महाराज। अब जिससे जो प्रजा जन थे वह उस राजा का आदर नहीं करते, यानी कि वो सद्युम्न का आदर नहीं करते थे महाराज, उससे अपेक्षा करते थे उसकी तरफ, यानी कि उससे सम्मान की दृष्टि से या फिर तो अपमान की दृष्टि से देखते थे महाराज। जिससे क्या हुआ कि सद्युम्न के मन में जो है महाराज बहुत ग्लानि हुई, उसे बहुत दुख हुआ, जिससे उसने क्या किया, अपने राज्य का त्याग कर दिया और वन में चला गया। अब महाराज अब जैसे सद्युम्न क्योंकि इकलौते संतान थी, सब सद्युम्न भी चला गया, तो क्या हुआ महाराज की यहाँ संतान के न रहने पर जो वैवस्वत मनु थे तो उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की, यानी कि वो दुखी हो गए। राज्य का जब जब जो राज सिंहासन होगा उस पर राज्य की आवश्यकता तो होगी, वरना राज्य में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी महाराज। मान लीजिए अगर देश की बात करें या राज्य की बात करें, राज्य में जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में अगर हमारे कोई मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र के विधायक होते हैं, फिर मुख्यमंत्री होती है, फिर सांसद होते हैं, तो अगर इनका अगर अपने अपने स्थान पर ये नहीं होंगे तो हमारे राज्य में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, देश में क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी महाराज। तो यहाँ पर जब राजा का जो राज सिंहासन था जब उसका स्थान रिक्त हो गया महाराज, तो राज्य में अराजकता फैलने लगी। अब जो उनके पिता थे वैवस्वत मनु ने भगवान नारायण की आराधना करी, जिससे क्या हुआ कि ईश्वर नग शरियाती दिष्ट दृष्ट करुष नरिष्यंत प्रसिद्ध नभग और कवि नामक 10 पुत्र हुए महाराज। भगवान नारायण की जब उन्होंने आराधना करी तो उससे क्या हुआ, उनके 10 पुत्र हुए। तो राजकुमार जो प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ की यहाँ गायों की सेवा करने लगे। एक दिन रात्रि में एक सिंह ने क्या किया महाराज, जो प्रसिद्ध ऋषि थे, प्रसिद्ध जो पुत्र थे के वैवस्वत के, उन्होंने क्या किया कि वो गुरु वशिष्ठ जी के गौ सेवा करने लगे, उनकी गायों की सेवा करने लगे। तो महाराज एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि एक सिंह ने क्या किया, एक बाघ ने जो है गायों पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, यानी कि जो अब सिंह तो हिंसक प्राणी है महाराज, वो तो हिंसक पशु है। अब जो महाराज उसको तो अपने पेट भरने से मतलब है, चाहे सामने मनुष्य हो चाहे गौ हो चाहे कोई भी महाराज, उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है, क्योंकि वो तो हिंसक प्राणी उसकी। अब महाराज उसका नाम ही हिंसक है, यानी कि उसको तो हिंसा करके चाहे वो कैसे भी अपना भोजन प्राप्त करे, उसको तो प्राप्त करना ही है। अब महाराज उसने क्या किया कि उसने जो गौ थी उन पर आक्रमण कर दिया। अब महाराज जो प्रसिद्ध राजा थे, अब महाराज उन्होंने क्या किया कि उस समय बारिश का मौसम था, घनघोर अंधेरा था महाराज, तो इस सिंह को मारने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंधेरे में ही उन्होंने अपनी तलवार को जो है तलवार चले। अब उनको उद्देश्य था सिंह को मारना, परंतु अनजान में उनसे भूल हो गई कि सिंह का तो क्या हुआ कि एक कान कट गया, परंतु उनकी तलवार से गौ हत्या हुई, यानी कि उस गौ का जो था वो गला कट गया महाराज, सिंह का तो एक कान कट गया, जिससे सिंह तो भाग गया, परंतु उनकी तलवार की प्रहार से जो है गौ की हत्या हो गई, जिससे जाने अनजाने उन्होंने जानबूझ कर नहीं किया, परंतु अनजाने में उन्हें क्या हो गया, गौ हत्या का पाप लग गया महाराज। अब गुरु वशिष्ठ को जब ये पता चल गया कि भाई जो इस राजा ने क्या किया कि गौ की हत्या कर दी, जिससे गौ हत्या का पाप लगा महाराज, तो उन्होंने क्या किया, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमने क्षुद्र की तरह काम किया है,
अगर तुमने शुद्ध के जैसे काम किए, तुमने गौ की हत्या की है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम शुद्र हो जाओ। तब प्रशद्र ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, वन में चला गया और भगवान की घनघोर आराधना की। प्रभु का बहुत जो प्रभु का दिन रात नाम स्मरण किया, जिससे क्या हुआ महाराज, उसने भगवान को जो है भगवान का सत्संग करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अब राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य पुत्र सयाति ब्राह्मणों की परम भक्त थे, यानी कि सुकन्या का चरित्र वह श्रवण करवाते हैं। उनको कहते हैं कि मनु पुत्र सयाति ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उनकी सुकन्या नाम की एक कन्या थी महाराज, एक पुत्र थी उनकी। तो क्या हुआ कि एक दिन वो अपनी पुत्री सुकन्या के साथ में जो है चवन ऋषि के आश्रम गए। महर्षि चवन जो थे वो बहुत प्रतापी ऋषि थे महाराज, बहुत तपोबली ऋषि थे, वो उनके अंदर बहुत तेज था। तो महाराज वो जब महर्षि चवन ऋषि के आश्रम में गए तो माँ सुकन्या ने क्या क्या देखा कि एक स्थान पर जो एक बांबी बनी हुई है, एक बांबी से जैसे हम बैठते हैं तो एक बांबी जो है बनी हुई महाराज, और उससे जो है एक गो द्रव्य में ज्योति निकल रही है। अब सुकन्या बेचारी नादान तो थे, उसने उन्होंने बोला कि अरे ये क्या है, ये जो इस बांबी में से कैसे ज्योत निकल रही है। तो सुकन्या ने क्या किया कि जिज्ञासा वर्ष उन्होंने जो है एक दो कांटे, जो छोटे छोटे लकड़ियां होती कांटे की, वो लकड़ियां ली और उन जो छेद थे जिसमें से दिव्य प्रकाश आ रहा था उसमें उनको डाल दी कि देखो भाई इसके देखते हुए इसके अंदर है क्या महाराज। तो महाराज जब जैसे उन्होंने उस कांटों से उसमें छेद किया तो उससे रक्त की धाराएं बहने लगी, उनमें से खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा महाराज, जिससे सुकन्या बहुत भयभीत हो गया। सुकन्या ने महाराज ये जो सब वृत्तांत है अपने पिता को नहीं बताया, बस वह तो चुपचाप अपने राजा अपने पिता के साथ पुनः अपने महल में आ गई महाराज। परंतु हुआ क्या, क्योंकि च्यवन ऋषि का अपराध हुआ था, तो महाराज जैसे ही राजा के सैनिकों ने महल में प्रवेश किया, महल में पुनः वापस आया, तो क्या हुआ कि उनके जो मल मूत्र था वह रुक गया महाराज। ये देखकर राजा सयाति ने विचार किया कि अवश्य किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध किया, जिससे ये जो है सब कार्य, ये जो अशुभ कार्य है केवल, जिससे ये जो है महाराज ये जो हमारे राज्य के सैनिकों के साथ या हमारे साथ जो हो रहा है निश्चित ही किसी ने महर्षि चमन का अपराध किया है महाराज। अब महाराज जब सुकन्या ने ऐसी ये ऐसा विध्वंस होते देखा महाराज, तो सुकन्या ने डरते डरते अपने पिताजी से बोला कि पिताश्री, मैंने अनजाने में पामी में से जो दो ज्योतियां निकल रही थी उसमें मैंने कांटों की जो डंकली होती उसमें से छेद कर दिया, जिससे वहां पर रक्त बहने लगा। तब उनके पिता सरियाती ने बोला कि हे पुत्री, तुमने क्या कर दिया, वहां पर तो चमन ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, तो कोई बाम्बी कोई जो है साधारण बाम्बी नहीं थे, चमन ऋषि बैठे थे तो वो अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर बाम्बी बनने लगी, चींटियों ने अपना घर बना लिया। तो कोई साधारण व्यक्ति थे, महर्षि चमन बहुत प्रतापी ऋषि है महाराज। अब महाराज जब उन्होंने छेद किया था जिससे वहां से रक्त प्रवाह होने लगा था, अब महाराज सरियाती ने जब ऐसे सुना तो वो डर गए, तो महर्षि चमन की स्तुति की और चमन की सेवा के लिए अपनी पुत्री महाराज, पश्चाताप को तो करना ही पड़ेगा ना, पाप किए तो उसका पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा। पाप काम हमारी जी गलती किससे हुई सुकन्या से, तो उसका प्रायश्चित भी किससे करना पड़ा, सुकन्या को महाराज। तो राजा सरियाती ने क्या किया कि उन्होंने चमन ऋषि की स्तुति करी और अपनी कन्या का जो थी वह सेवा के लिए वो अपनी कन्या सुकन्या का विवाह महर्षि चवन के साथ कर दिया महाराज। अब महाराज जो सुकन्या थी वह तो अप्सरा के समान दिखती थी महाराज, वह तो जो है एकदम कोमल थी, उसने कभी महाराज ऐसे मान लीजिए कि ऐसे कोमल थे, उसने कभी मान लीजिए कि बोलते हैं कि मैं बिल्कुल कोमल की तरह गुलाब के फूलों की तरह थी महाराज। मान लीजिए थोड़ा सा भी कष्ट जो है उसने सहन नहीं किया था महाराज। सुकन्या जो थी अब उसका विवाह अत्यंत क्रोधी महर्षि चवन के मुनि के साथ हो गया। अब महाराज जो परंतु फिर भी सुकन्या ने इसे अपना भाग्य मानकर अपने पति जय जैसा भी है महाराज मेरा पति है, इसलिए उनकी दिन रात अपने सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी, उनकी जो है अनुसार उनकी जो है उनकी सेवाएं करने लगी महाराज। अब चमन ऋषि तो थे वो अत्यंत क्रोधिवान थे, परंतु फिर भी सुकन्या उनकी सावधानी पूर्वक जो है उनकी सेवा करने लगी, जिससे चवन मुनि प्रसन्न हो गए महाराज। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके आश्रम मुनि के आश्रम में अश्विनी कुमार है। अब महाराज जब अश्विनी कुमार जब आए तो चमन ऋषि ने जब अश्विनी कुमारों को देखा तो उन्होंने बोला कि हे अश्विनी कुमार, यदि तुम मुझे यौवन प्रदान करोगे, यदि तुम मुझे यौवन दोगे
तो मैं तुम्हें देवत्व प्रदान कर दूंगा। यानी कि अगर तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करोगे तो मैं तुम्हें क्या प्रदान करूंगा, देवत्व प्रदान करूंगा, जिससे तुम देवताओं का स्थान में तुम्हारी गिनती होने लगेगी। हमारा जब से ऐसी जब अश्विनी कुमारों ने ये बात सुनी तो वो प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है च्यवन ऋषि को यौवनत, उन्होंने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया और च्यवन मुनि को बोला कि हे ऋषिवर, आप इस कुंड में स्नान कीजिए। अब जैसे ही च्यवन ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया तो उनका जो यौवनत्व था वो पुनः लौट आया और एक जो है एक दिव्य पुरुष की तरह महाराज एक युवा की तरह एकदम दिखने लगे, एकदम जैसे युवा अवस्था होती है ना वैसे जिस प्रकार का दिखने लगे महाराज। अब महाराज च्यवन ऋषि ने जो है जब अश्विनी कुमारों ने अपने जो च्यवन ऋषि को यौवनत्व प्रदान किया तो जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने भी अश्विनी कुमार को देवत्व प्रदान किया महाराज। अब महाराज च्यवन ऋषि ने जो है यौवनत्व अपने लिए प्राप्त नहीं किया था, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो ऋषि थे, वैरागी थे, उन्हें जो है जवानी से क्या मतलब, यौवनत्व से क्या मतलब, परंतु उन्होंने ये सब किया अपनी पत्नी सुकन्या के लिए। उन्होंने बोला कि सुकन्या मेरी दिन रात सेवा करती है और मुझसे कुछ नहीं कहती, परंतु फिर भी मैं जो उसकी इच्छा के लिए जो अपने यौवनत्व को प्राप्त करूंगा महाराज। अब महाराज सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम में पड़ा। अब जैसे इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए महाराज। अब एक दिन क्या हुआ कि जो राजा सरियाती है वह च्यवन ऋषि के पास उनके आश्रम में हमने बोला कि मैं अपनी पुत्री को मिलके तो आऊंगी, उसके हालचाल कैसे उनके उसकी कुशल क्षेम पूछ कर आता हूँ। तो राजा सरियाती जो है महर्षि च्यवन के आश्रम में आए और उससे जब उन्होंने जो है अपनी पुत्री के साथ किसी पराये पुरुष को, अब उन्हें क्या पता था कि महर्षि च्यवन ही है, तो उन्हें जैसे ही अपनी पुत्री के साथ में एक युवा पुरुष को देखा तो वो क्रोधित हो गए और उनसे कहने लगे कि हे पुत्री, तुमने ये क्या कर रही हो, तुमने अपने कुल को कलंकित कर दिया, जो तुमने अपने बेचारे बूढ़े पति को छोड़कर ऐसे जार पुरुष के साथ में तुम जो है विहार कर रही हो, जार पुरुष की तुम सेवा कर रही हो। अब महाराज जब सुकन्या ने पिता राजा सरियाती के वचनों को सुना तो उन्होंने बोला कि पिताश्री, सुकन्या ने कहा कि पिताजी ये युवा पुरुष आपके जमाता है, ये कोई और नहीं, मेरे पति महर्षि च्यवन है। तब अश्विनी कुमार के कारण इन्हें यौवनत्व की प्राप्ति हुई है। अब ये सुन जो राजा सरियाती थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने महर्षि च्यवन ने जो है राजा सरियाती को सोम यज्ञ करा थे, जिससे युद्ध यज्ञ। अब महाराज जब सब कुछ उन्हें बदल गई, भाई महर्षि च्यवन जो है पुनः युवा हो गए और जो युवा हो गए। अब महर्षि च्यवन ने राजा सरियाती से सोम यज्ञ करवाया था महाराज। अब जब उन्होंने सोम यज्ञ करवाए थे तो इंद्र क्या हुआ महाराज, अब इंद्र को तो यही भय होता है कि जो भी यज्ञ करे तो उसको तो ये लगता है कि भाई ये मेरा सिंहासन मुझसे छीन लेगा, इसलिए ये यज्ञ कर रहा है, चाहे किसी भी कारण से करे, परंतु उसको क्या भय होता है कि कहीं ये मेरी सीट मुझसे ना छीन ले। जैसे मुख्यमंत्री होता है, कोई विधायक होता है, सोचते नहीं कि मैं अगर जब अपन खड़े होते हैं या कोई मान लीजिए विपक्षी दल होता है तो उसके मन में हमेशा यही भय रहता है कि कहीं ये मेरी सीट मुझसे छीन ना ले, चाहिए मुझे जो हटाकर खुद इस पर विराजमान ना हो जाए। तो इंद्र भी जो है वहां पर महाराज जो है हस्तक्षेप करने लगा, उसमें यज्ञ में विघ्न डालने लगा। तो महाराज महर्षि च्यवन को जब पता चल कि भाई इंद्र जो है यज्ञ में विघ्न डाल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अश्विनी कुमार जो है उन्होंने जो क्या किया कि इंद्र के जो हाथ है उसको स्तंभित कर दिया और इंद्र से उन्होंने अश्विनी कुमार को जब उन्होंने स्तंभित कर दिया तो उन्होंने बोला कि इंद्र मैं तुम्हें तभी ठीक करूंगा जब तुम अश्विनी कुमार को क्या दोगे, देवत्व प्रदान करोगे। तब इंद्र ने क्या किया कि अश्विनी कुमार को उन्होंने देवत्व प्रदान करवाया। अब महाराज सरियाती के जो पुत्र हुए अनंत हुए, अनंत के रेवत का जन्म हुआ, रेवत की जो पुत्र थी कुकुदमी हुए। अब कुकुदमी के जो पुत्र, जो रेवत के पुत्र थे कुकुदमी, कुकुदमी से रेवती का जन्म हुआ, जिसका विवाह जो हमारे बलराम दाऊ है उनके साथ में हुआ महाराज। अब परीक्षित जो श्री सुखदेव जी महाराज है वो आगे कहते कि हे परीक्षित, मनुपुत्र जो नभग थे उनके पुत्र नाभाग हुए। जब नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए थे, यानी कि जब जो पुत्र नाभाग थे उनके पिता थे नभग, तो जब जो पुत्र नाभाग थे वह विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गए हुए थे, आश्रम गुरुकुल गए हुए थे महाराज। तो क्या किया कि जब इनके पिता वृद्ध हो गए थे तो इनके जो आपस में इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने सारी संपत्ति क्या किया अपने आप ही आपस में बांट, यानी कि उन्होंने नापाक के लिए कोई भी वस्तु नहीं बचे। स्वयं उन्होंने सोचा कि ये तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, यानी कि उन्होंने सोचा कि हम इसको कुछ भी नहीं देंगे, हम ये सब आपस में ही बांट लेंगे, यानी कि उनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया हमारे जीवन में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है नाभाग के लिए एक संपत्ति भी नहीं बची महाराज। अब महाराज जब जो नाभाग थे जब
विद्या अर्जन करने के पश्चात पुनः अपने घर आए तो जब उन्हें पता चला कि बस सब संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, तब उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि हे भैया, मेरा हिस्सा कहाँ पर है? यानी कि मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे भी तो हिस्सा दीजिए, मेरा हिस्सा कौन सा है? तब नाबाग के भाइयों ने बोला कि तुम्हारे हिस्से में संपत्ति नहीं, अभी तो पिताश्री आए हैं। अब बताइए, महाराज ने बोला कि तुम्हारे हिस्से में संपत्ति नहीं है, ये तुम्हारे हिस्से में आए हैं पिताश्री। अब महाराज जब नाबाग को ये पता चला कि मैं मेरे हिस्से में पिताश्री आए, तो वो भी इससे अपना भाग्य मान लिया और वहां से चले गए। अब महाराज जो नाबाग थे वो अपने पिता को लेकर वन में आ गए, और नाबाग बड़े विद्वान थे। अब महाराज जो नाबाग थे वो कुछ साधारण तो थे नहीं, मनु के वंश के थे। तो महाराज जब वो बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान, महाराज जी महाविद्वान थे, तो उन्होंने वन में ऋषियों को यज्ञ करते हुए देखा, तो नाभाग से कहा कि हे पुत्र नाभाग, ये ऋषि जो है छठवें दिन यज्ञ में कुछ ऐसे भूल कर दिए जिससे ये इनका यज्ञ क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं तुम जो है वैश्वदेव संबंधित वो सूक्त बताता हूँ, तुम जाकर इन ऋषियों को ये बता देना, जिससे उनका यज्ञ जो है पूर्ण हो जाएगा। अब महाराज जो नाभाग थे उन्होंने अपने पिताश्री के कहने के समान जो है वैसा वैसे कार्य किया। अब महाराज जब वो मुनि ऋषि कुमार जो जाने लगे, तब उन्होंने बोला कि हे, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नाभाग को बहुत सारा धन दे दिया, यानी कि जो यज्ञ का अपशिष्ट पदार्थ था, जो धन वगैरह था, वो सब उन्होंने नाभाग को दे दिया महाराज, जिससे लेकर नाभाग आने लगे। परंतु मार्ग में क्या हुआ कि एक काला पुरुष उन्हें दिखाई दिया, जो भगवान शंकर थे। कहते कि क्योंकि भगवान शंकर को तो ये वरदान है कि भाई उन्हें जो है महाराज जो यज्ञ का अपशिष्ट पदार्थ है उस पर भगवान शंकर का तक होगा। तो एक काला पुरुष उन्हें दिखाई दिया, उत्तर की दिशा से पुरुष प्रकट हो गए महाराज, जिससे उन्होंने कहा कि तुम ये यज्ञ के बचे हुए अन्न को कहाँ लेकर जा रहे हो, इस पर तो मेरा हक है। तब नाभाग ने बोला कि अरे, ये तो ऋषियों ने मुझे दिया है, इसलिए ये धन तो मेरा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ये धन मेरा है? तब उस काले पुरुष ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि तुम जाकर अपने पिता नभक से पूछो कि इस जो है धन पर मेरा अधिकार है या नहीं है। तब नाभाग ने क्या किया कि वो अपने पिताश्री नभक के पास गया और उनसे बोला कि हे पिताश्री, एक पुरुष है जो मुझसे कह रहा है कि यज्ञ अपशिष्ट पदार्थ पर मेरा हक है। तब उनके पिता ने बोला कि हाँ नाभाग, वह पुरुष और कोई नहीं, भगवान शंकर है, और वो सत्य कह रहे हैं कि उनके अपशिष्ट पदार्थ, जो यज्ञ का अपशिष्ट पदार्थ है, उस पर भगवान शंकर का ही जो है अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय होता, जब उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया तो उन्हें कोई भाग तो मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि दक्ष ने बोला था कि आज से भगवान शंकर को यज्ञ में कोई भी स्थान, कोई भी भाग नहीं मिलेगा। परंतु जब यज्ञ विध्वंस हुआ तब उन्हें दक्ष प्रजापति की यज्ञ में ये निर्णय हुआ था कि यहाँ से यज्ञ में जो बचे हुआ अपशिष्ट पदार्थ होगा महाराज, जो लास्ट वाला होगा, वह किसको मिलेगा? हमेशा भगवान शंकर को ही मिलेगा महाराज। अब इस पर किसी का और का ही तुम्हारा अधिकार नहीं, इस पर किसका अधिकार होगा? भगवान शंकर का अधिकार होगा। अब जैसे नाभाग ने ये सुना तो नाभाग ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप इस धन को ले जाइए, इस पर आपका ही अधिकार है, इस पर आपका ही अधिकार है, परंतु आपका अधिकार है। परंतु भगवान शंकर ने जब नाभाग की इस सत्य निष्ठा को देखा, इस ईमानदारी को देखा, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने जो है उनसे ब्रह्म तत्व का, नाभाग को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज इन्हीं नाभाग के पुत्र भक्त अम्बरीश हुए, जो बहुत ही, ये भी बहुत महाराज बहुत ही बड़े भक्त वत्सल राजा हुए। ये कहते हैं कि इनके यज्ञ में स्वयं भगवान सुदर्शन इनकी रक्षा करते थे महाराज। तो जो भक्त अम्बरीश का जीवन परिचय, जो इनका पावन चरित्र है, अब कथा बहुत विस्तार से है, तो इस कथा को हम जो अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए, हर्षिता जी का आज नंबर नहीं था, फिर भी उन्होंने तुरंत उपस्थिति दे करके बहुत बढ़िया प्रवचन किया। ये आपकी तैयारी को दर्शाता है। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। गुरुजी कल हम करते हैं। ठीक है, तैयार रहिए, तैयार रहिए। हाँ जी ठीक है गुरुजी। चलिए, फिर आज के कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से ही कक्षा के ग्रुप पर आ रहा है।